ये रात के अंधेरे की तस्वीरें हैं। मकान बुरी तरह टूटा हुआ है, मलबा अभी भी फैला हुआ है। ओसारे में खड़ा स्वराज ट्रैक्टर तहस नहस हो चुका है। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। गुंडों ने रसोई तक को नहीं छोड़ा। लगता है डकैत पूरी तैयारी से आए थे। ये कोई सन 60 के दशक की कहानी नहीं है और ना ही चंबल के किसी इलाके की। ये कहानी बाकायदा 21वीं सदी के 21वें बरस की कहानी है। रामराज के उत्थान पर भागते फिर रहे गांव के प्रधान की मुन्ना पासवान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान से परेशान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब मुन्ना पासवान के पीछे पड़ी हुई है। आजमगढ़ जिले के पलिया गांव में औरतें धरने पर बैठी हुई हैं। नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। सब कह रहे हैं कि गांव के प्रधान का पासवान होना हुकूमत के कारिंदों को इतना नागवार गुजरा कि रात के अंधेरे में गांव को घेर कर उनके मकान को तहस नहस कर डाला। पूरे गांव को ऐसा हाय तौबा मचाया लोगों ने, जेसीबी लेकर के घर को तोड़ना, बहू बेटियों को मारना और धन लूटना, गहना लूटना। ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है डकैती से भी बदतर हालत हुई है। पुलिस कहती है कि एक मामले में पूछताछ से बचने के लिए मुन्ना पासवान ने खुद ही अपने घर पर बुलडोजर चलवा लिया। लेकिन पुलिस की इस कहानी के खिलाफ गवाह पूरा गांव है। धरने पर बैठी औरतें कहती हैं कि सच ये है कि मुन्ना पासवान का सबसे बड़ा गुनाह था उनका पासवान होने के बावजूद उनका रसूख, उनका रहन सहन, जो इलाके के कथित अगड़ों से बहुत आगे था। बाकी सब बहाना है। क्या इत्तेफाक है कि रौनापार थाने के एसएचओ राय साहब हैं, तारकेश्वर राय। पासवान प्रधान हो जाए तो समाज के राय साहबों की नजरों में खटकने ही लगता है। सूचना मिलने पर तत्काल पास के पिकेट पर 2 हेड कांस्टेबल मुखराम यादव और विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा गंभीर मारपीट की गई। पूरी कहानी सुनेंगे तो सहम जाएंगे। 29 जून को छेड़छाड़ के मामले में जांच करने के लिए 2 पुलिस वाले पलिया आए। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस वालों ने प्रधान मुन्ना पासवान को भी बुलाया। जो वो कह रहे थे पुलिस वाले मानने को राजी नहीं थे और जो पुलिस कह रही थी उसे मुन्ना पासवान मानने को राजी नहीं थे। आरोप है इस पर पुलिस वालों को इतना तहश आया कि मुन्ना पासवान को थप्पड़ जड़ दिए। इस पर प्रधान के समर्थक भी गुस्से में आ गए और पुलिस वालों के साथ उलझ गए। पुलिस इसके बाद चली गई। गांव वालों का आरोप है कि रात को जब सारे लोग सोने जा रहे थे तो कई थानों की पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। जेसीबी मशीन मुन्ना पासवान के घर की ओर बढ़ रही थी। पुलिस वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि किसी ने विरोध नहीं किया। आरोप है कि जेसीबी मशीन ने पहले मुन्ना पासवान का घर तोड़ा और इसके बाद पासी समाज के कुछ और मकानों को। साफ है इरादा मकान तोड़ना नहीं, मनोबल तोड़ना था। गांव की औरतें बताती हैं कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके जेवर और कीमती सामान लूट लिए। मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज। सर कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती। योगी जी क्या इज्जत दे रहे हैं बेटियों को? कोई ना कहते हैं योगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुम तो निंगा कर दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दलितों पर ढाए गए इस जुल्म ने योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा डाली है। धरने पर बैठी औरतें जिद पर अड़ी हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आकर दलित टोले पर ढाए गए पुलिसिया जुल्म का मुआयना करें। साथ ही इस लूटपाट और अंधेरगर्दी का नेतृत्व करने वाले रौनापार थाने के प्रभारी तारकेश्वर राय समेत पुलिस वालों पर लूट, दहशतगर्दी और छेड़खानी के मामले में गुंडा एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी? पुलिस मुन्ना पासवान पर ही गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। अब गिरफ्तारी के डर से गांव के ज्यादातर पुरुष फरार हैं और औरतें अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। इस तरह पुलिस के ऊपर अगर हमला होगा तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में भी प्रधान और उसके जितने भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अमित शाह
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलितों और पिछड़ों को जोड़ने में दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन आजमगढ़ की घटना ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। मायावती से लेकर प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद तक ने योगी आदित्यनाथ पर दलित विरोधी होने की तोहमत चढ़ के सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी ने मुन्ना पासवान के टूटे हुए घर की 4 तस्वीरों के साथ ट्विटर पर लिखा, आजमगढ़ रौना पार के पलिया गांव में यूपी पुलिस द्वारा दलित परिवारों पर हमला करने की खबर आ रही है। वहां कई मकानों को तोड़ा गया, सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज किया। यह सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तत्काल दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तो आजमगढ़ के दौरे का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा, योगी जी, दलितों पर आपकी पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार दलित समाज भूलेगा नहीं। मैं 19 जुलाई को पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने खुद आजमगढ़ आ रहा हूं। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ भेजने का ऐलान कर डाला। उन्होंने लिखा, आजमगढ़ पुलिस द्वारा पलिया गांव के पीड़ित दलितों को न्याय देने की बजाय उन पर ही अत्याचारियों के दबाव में आकर खुद भी जुल्म ज्यादती करना व उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना अति शर्मनाक। दलित विचारक चंद्रभान सिंह ने लिखा कि रुतबे वाले एक दलित परिवार को निशाना बनाया गया है क्योंकि मुन्ना पासी ने मनु विरोधी घर बनाया। इसके पास 4 ट्रैक्टर हैं, एक वैन, एक जीप, एक राइफल, एक बोर बंदूक, एक ईंट की फैक्ट्री, हाल ही में लिया पेट्रोल पंप, वो काफी लोकप्रिय हैं। जाति के वर्चस्ववादी उनसे डरते थे। तो कौन कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया है? पलिया गांव के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, पुलिस ने मुन्ना पासवान का घर क्यों तोड़ा, वो बताएगा क्योंकि ऊंची जाति के लोग उन्हें अपने साथ बैठने के लायक नहीं समझते थे। इस तूफान के बीच आजमगढ़ पुलिस अड़ी हुई है कि हम मुन्ना पासवान को सबक सिखा कर रहेंगे, और पलिया गांव की औरतें डटी हुई हैं कि दलितों को कमजोर समझना पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार दोनों को भारी पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर लाइक और फॉलो। नमस्कार।